ध्यान दीजिए, पहले मैं आप लोग को सम नंबर 17 कराऊंगा। 17 क्वेश्चन आप लोग के बैठ में है, मैंने फोटो भी दिखा दिया इसके पहले वाले पार्ट में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में जब हम लोग करेंगे वीडियो, है ना, तो अपने को ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में जो इंटरेस्ट और लोन का सम्स है उसमें अंडर सेक्शन 24B का रूल लगेगा। जैसे कि 17 नंबर का सॉल्यूशन वही सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21 का आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है, ठीक। तो इस सब का इंटरेस्ट और लोन आपको कैलकुलेट करने का है और लोन अमाउंट है 5 लाख, 12% ब्याज करके, गॉट इट। और कंस्ट्रक्शन का कमेंसमेंट डेट है 1/8/2011, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है 31/3/2016। रिपेमेंट का शेड्यूल दे दिया पूरा, हाँ, मतलब बीच में रिपे भी किया लोन, 2012 में रिपे किया, 15 में रिपे किया, 18 में रिपे किया और 19 में रिपे किया। तो रिपे मतलब लोन चुकाता गया, इसलिए थोड़ा डिफरेंट सब है, 16 जैसा नहीं है, 17 थोड़ा डिफरेंट है। तो इसका कैलकुलेशन ना रूल सेम रहेगा लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज रहेगा, कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं सबसे पहले निकालूंगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये दो चीज निकालूंगा। तो भैया प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, टू दिस। तो वे प्री कंस्ट्रक्शन का रूल था लोन टेकन और कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड विच एवर इज लेटर, बाद का डेट। तो लोन टेकन का तो डेट है 1/1/2011 और कंस्ट्रक्शन कमेंस्ड का डेट है 1/8/2011। तो अब आप बताइए 1/1/2011 लोन टेकन डेट है और 1/8/2011 कंस्ट्रक्शन स्टार्ट डेट है। ये हो गया लोन टेकन डेट और ये हो गया कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट डेट। इन दोनों में लेटर डेट कौन सा है, मतलब बाद का डेट, बाद में कौन सा डेट आता है भाई, 1/8 आता है, यही प्री कंस्ट्रक्शन का स्टार्टिंग डेट होगा 1/8/2011, गॉट इट। तो मैंने रूल ही बताया था कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड और लोन टेकन विच एवर इज लेटर, कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड और लोन टेकन विच एवर इज लेटर, जो लेटर डेट होगा उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो भैया हम कंसीडर किए, वहां से स्टार्ट हुआ प्री, उसके बाद आफ्टर कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड आप कंप्लीट कब करेंगे, जिस साल कंप्लीट हुआ उसके पीछे 31 मार्च तक, जिस साल कंप्लीट हुआ उसी साल के पीछे वाले 31 मार्च में। तो भाई कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016, तो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसके पीछे वाला 31 मार्च होगा 31 मार्च 2015 और ये जहां क्लोज होगा वहीं स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2016 से अप टू रिपेड अप टू डॉट लिखो, मतलब जहां तक रिपेड होता है, जब तक पूरा रिपेड नहीं कर देता तब तक इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा पोस्ट में। तो बड़ा विचित्रता है, ये ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको पहले ही समझा दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भैया 1/1 को चालू हुआ और 1/1/2011 को लोन लिया और 1/8/2011 को कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, दोनों में जो बात का डेट है वही लेंगे 1/8। उसके बाद कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च 2016, तो 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो वो वाला 31 मार्च नहीं लेंगे, उसके पीछे वाले 31 मार्च लेंगे। तो 31 मार्च 16 के पहले पिछले साल का 31 मार्च आता है, 31 मार्च 15, गॉट इट। अगर नहीं भरोसा हो तो सॉल्यूशन आपके पास है ऑलरेडी, आप चेक कर सकते हैं कि प्री कंस्ट्रक्शन 31 मार्च 2015 को खत्म हो जाएगा। तो एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, मैंने जो रूल पढ़ाया था उस पर 19-20 नहीं होना चाहिए, किसी भी डेट पे खत्म, कंस्ट्रक्शन कोई भी डेट पे खत्म हो उसके पीछे वाला 31 मार्च। तो बड़ा विचित्र डेट दिया, बड़ा गजब डेट दिया, 31 मार्च 2016 पे खत्म हुआ, तो 31 मार्च 2016 पे खत्म हुआ है, तो ये 31 मार्च 2016 के पहले वाला 31 मार्च यानी पिछले साल का 31 मार्च, 31 मार्च 2015 तक प्री कंस्ट्रक्शन होगा और 1 अप्रैल 2016 से पोस्ट कंस्ट्रक्शन होगा, गॉट इट। अब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ
इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो भैया प्रीवियस ईयर में लोन अमाउंट ड्यू मंथ्स, फिर इंटरेस्ट, लास्ट सम्स तक खाली मंथ का कॉलम होता था, लोन ड्यू और इंटरेस्ट नहीं होता था। मैंने क्यों लोन ड्यू और इंटरेस्ट बनाया बताऊंगा, 1 मिनट वेट करिए। पहले 2011, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15 इतना प्रीवियस है। 2011 से लेकर 15 के एंड तक, तो 2011, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15 गॉट इट। अभी अगर आप महीना गिनेंगे तो तुरंत गिरा जाएगा कि 2011-12 में 8वें से चालू है। कौन से महीने चालू हुआ है? 8वें महीने से। तो 8वें महीने से गिनिए 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो कितना महीना हुआ? 8 महीना। कितना महीना? 8 महीना। देखिए फिर गिन दे रहा हूँ, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो टोटल कितना? 8 महीना। 11-12 में 8 महीना। एक 8-11 से लेकर 31 मार्च 12 तक। फिर 12-13 में पूरा 12 महीना, फिर 12 महीना, फिर 12 महीना। गॉट इट? 8 मंथ्स, 12 मंथ्स, 12 मंथ्स, 12 मंथ्स। तो महीना निकालना तो आप जानते हैं, महीना आप निकाल भी 31 मार्च तक। 1-8 से लेकर 31 मार्च तक कितना महीना हुआ। लेकिन पहले हम लोग क्या करते थे, इसके पहले वाले सम्स तक हम लोग महीना जोड़ते थे, उतने महीने का इंटरेस्ट निकाल देते थे। क्यों? क्योंकि लोन अमाउंट सेम रहता था ना, बीच में लोन अमाउंट रिपे नहीं करता था। तो पहले के सम में लोन रिपे नहीं किया था, लेकिन इस सम में बीच बीच में रिपे कर रहा है। तो अंडरस्टूड है कि भैया कोई साल में लोन ज्यादा रहेगा, कोई साल में लोन कम रहेगा, तो इंटरेस्ट का तो अमाउंट वेरी कर जाएगा ना भाई, इंटरेस्ट अलग अलग लगेगा। जिसमें ज्यादा लोन, जिस साल ज्यादा लोन ज्यादा इंटरेस्ट, जिस साल लोन रिपे कर दिया तो कम लोन हो गया, तो लोन का इंटरेस्ट कम लगेगा। गॉट इट? तो पिछले सम तक 16 नंबर वाले सम्स तक, लास्ट वाले वीडियो तक जो कल भेजा था, उस वीडियो तक आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि उसमें लोन अमाउंट रिपेड नहीं हो रहा था, लोन अमाउंट सेम था। तो अगर लोन अमाउंट रिपेड नहीं होता है, लोन रिपेड नहीं होता है, तब ये लोन का कॉलम बनाने की दरकार नहीं है, इंटरेस्ट का कॉलम अलग से बनाने की दरकार नहीं है। सारा महीना जोड़कर एक साथ उतने महीने का इंटरेस्ट निकाल दिया। लेकिन अगर साल के बीच बीच में इंटरेस्ट, साल के बीच में लोन रिपेड कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, तब आपको लोन का अमाउंट निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट अलग बनना पड़ेगा। क्यों? अभी आप बोर्ड पे देखिए, 2011-12 में मैंने लोन लिया था 5 लाख, 5 लाख का इंटरेस्ट होता है 5 लाख का कितना परसेंट करके भैया? 12% करके, 12% करके 8 महीने का, ये होता है ब्याज। श्योर? ये ब्याज निकल जाएगा। अभी निकाल के कैलकुलेटर लिख देंगे। फिर लोन 1 अप्रैल 2012 को रिपेड हो गया, कितना? 1 लाख रुपया वापस कर दिया। लिखा रिपेमेंट मेड अंडर 1 अप्रैल 2012 1 लाख रुपये। यानी 2012 के 1 अप्रैल में 31 मार्च तक 5 लाख लोन था, और जब 2012 चालू हुआ, 1 अप्रैल 2012 को 2012 चालू होता है हमारे असेसमेंट प्रीवियस ईयर के रूल के हिसाब से, टैक्स के रूल के हिसाब से 1 अप्रैल 2012 मतलब 12-13 जब 1 अप्रैल 2012 को चालू हो रहा था, तो 1 अप्रैल 2012 को 1 लाख पेमेंट हो गया, तो मतलब लोन का ड्यू अमाउंट कितना बचा? 4 लाख। तो ये 11-12 में 5 लाख लोन था, और 12-13 में वो 4 लाख हो गया, क्योंकि 1 लाख शुरू में ही चुका दिया। 12-13 के शुरू में स्टार्टिंग डेट में 1 अप्रैल को ही 1 लाख रुपए चुका दिया। तो अब उसका इंटरेस्ट लगेगा 4 लाख का 12%। आप इंटू 12/12 कर सकते हैं, बेवकूफी है, 12/12 काट के बंद हो जाता है। तो पूरे साल का ब्याज के लिए सिर्फ 12%। श्योर? 4 लाख का 4 लाख 400000 12 लाख 12% निकाल लेंगे। फिर 13-14 में क्या रिपीट हुआ है देखिए ना, 13-14 में रिपीट, सीधे 2015 में रिपीट हुआ है 4 लाख 2015 में। 13-14 में रिपीट हुआ, 14-15 के 31 मार्च तक रिपीट नहीं हुआ, 1 अप्रैल 15 को रिपीट हुआ, यानी पोस्ट पीरियड में रिपीट हुआ। सॉरी 1 अप्रैल 15, मैंने गलती, 1 अप्रैल 15 को रिपीट हुआ। गॉट इट?
31 मार्च 15 मतलब 1 अप्रैल 15। गॉट इट? श्योर? ये आपका दिमाग में रखना पड़ेगा। वो राइटिंग मिस्टेक था, मैंने भूल से सच्ची लिख दिया था। अंडरस्टूड मैंने बताया था जिस साल खत्म होगा उसके अगले दिन से पोस्ट चालू हो जाता है। तो भैया ये 2012 के शुरू में रिपीट हुआ और फिर 2015 के शुरू में रिपीट हुआ, पोस्ट पीरियड में रिपीट हुआ। तो 4 लाख का 12%, फिर 4 लाख का 12%। चलिए कैलकुलेटर उठाते हैं, रिपीट करना चालू करते हैं। 5 लाख का 12% इंटू 8/12, 40,000। का 12%, 48,000, 48,000, 48,000, 3 बार 48,000 और 1 बार 40,000, 1,84,000 टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। बड़े चलिए फिर इसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करेंगे। इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करेंगे 1,84,000 डिवाइड बाई 5 36,800। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 36,800 ये हर साल का आया ना भाई? आप लोग बुक में है बुक हो तो चेक कर लीजिए। मैं बताया था 184 डिवाइड बाई 5 36,800। वेरी गुड। 36,800 अगले साल से माइनस होगा पोस्ट पीरियड। तो प्री पीरियड का इंटरेस्ट निकाल लीजिए। प्री पीरियड का लोन अमाउंट के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल लीजिए। 2011 से लेकर 8वें महीने 11 से लेकर 31 मार्च 15 तक का ब्याज निकाला मैंने। तो ब्याज निकालने का तरीका डिफरेंट हो गया क्योंकि लोन रिपेड हो रहा है, इसलिए उसका इंटरेस्ट निकाल के इंटरेस्ट को डिवाइड बाई 5 करके ये इंटरेस्ट पोस्ट पीरियड में 1 अप्रैल 15 से माइनस करना चालू किया जाएगा। रीजन मैंने लास्ट क्लास में दिया था। तो भैया आप ऐसे लिख सकते हैं, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, दिखाया नहीं पाएगा, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन और टोटल। याद है कॉलम बता था? याद है कॉलम बता था? चलिए श्योर। प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन फॉर्मूला बता था, लेकिन क्या ना अभी ये फॉर्मूला के तुरंत मैंने वैल्यू क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अभी आपको इसमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा, पूरा कंसंट्रेशन लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे प्री में इतना लोचा हो ना लोन ड्यू अमाउंट, वैसे पोस्ट में भी निकालना पड़ेगा। प्री का अमाउंट तो हम लिख सकते हैं, लेकिन पोस्ट का अमाउंट हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा बोर्ड पे दिखाता हूँ। देखिए असेसमेंट ईयर जो क्वेश्चन में पूछा है, असेसमेंट ईयर पूछा है 15-16, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21। अब 15-16 का होगा 14-15 प्रीवियस ईयर, 15-16, 16-17, 17-18 इसका प्रीवियस ईयर, 18-19 का 17-18 होगा और 18-19 और 19-20 ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बोला है बनाने के लिए। गॉट इट? अब हमको ये 36,500 कब से माइनस करना है? 1 अप्रैल 15 से, पोस्ट पीरियड से, यानी 1 अप्रैल 15 मतलब 15-16 से। तो 15-16 से माइनस होगा 36,800, 36,800, 36,800, 36,800, 36,800 5 साल। पहला साल खाली। क्यों खाली? क्योंकि 14-15 में तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद में ये इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्ट होना चालू होता है। तो भैया 1 अप्रैल 15 से चालू करना है। कब से चालू करना है? 1 अप्रैल 15 से। कब से चालू करना है? 1 अप्रैल 15 से। दिमाग लगा, 1 अप्रैल 15 में 15-16 से, प्रीवियस ईयर 15-16 से। ये जो प्री
प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट और लोन आया है डिवाइड बाय 5 करके 36,800 वो डिडक्ट होगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन के स्टार्टिंग से 15-16 से। गॉट इट? और पोस्ट कंस्ट्रक्शन भाई 15-16 चालू है तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन का भी ऐसे वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा इस सम्स में। तो आप ये बोर्ड पे छाप लीजिए, तो मैं पोस्ट का भी अमाउंट निकाल के वहां बैठा दूं, कॉपी कर लीजिए। आशा करते हैं पॉज करके कॉपी कर लिए होंगे आप लोग। चलिए मिटा दूंगा। हाँ तो का स्थिति खत्म। पोस्ट पीरियड भाई पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, भाई पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड 15-16 चालू था। 15-16 से पोस्ट पीरियड 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 इतना नहीं निकाला ना? हाँ बस चलिए। लोन चलिए टोटल लिमिट ड्यू था 4 लाख रुपए। 5 लाख में से 2012 में 1 लाख चुका दिया। अब 4 लाख जो ड्यू था उसमें से 1 लाख चुका दिया 2015 के शुरुआत में, तो ड्यू बचा 3 लाख। ठीक है, तो लोन बचा 3 लाख। वो 3 लाख के बाद 2018 में चुका है। कब चुका है? 2018 में, यानी 2016-17 में 3 लाख, 17-18 में 3 लाख, फिर 18 के अप्रैल में 1 अप्रैल 18 को 1 लाख चुका दिया, 2 लाख है ना। और 19-20 का एनओटी की नोट 3 वर्किंग नोट 2 है। जो पहले प्री कंस्ट्रक्शन बनाया था वो नोट नंबर 1 था। तो भैया 15 को 2015 के स्टार्टिंग में 1 लाख और चुका दिए हैं, तो 3 लाख ड्यू। आपको पता ही था 4 लाख ड्यू था, प्री कंस्ट्रक्शन तक 4 लाख ड्यू था। पोस्ट चालू होते ही 1 अप्रैल 15 को 1 लाख चुका दिए, तो 3 लाख ड्यू। 16-17 में नहीं लोन चुकाया गया, 3 लाख ड्यू। 17-18 में भी 1 रुपये नहीं चुकाया, 3 लाख ड्यू। 18-19 की स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 18 को फिर 1 लाख चुका दिया, 2 लाख ड्यू। और 19-20 की ना बीच में चुकाया है, साल के बीच में, साल के ड्यूरिंग 10 साल के बीच में चुकाया है। तो बीच में चुकाया है तो उसका अलग से कैलकुलेशन वर्किंग नोट 3 में बनाएंगे। तो भैया पहले इसका निकाल दे। 12 महीना 12 महीना 12 महीना 12 महीना, ये वर्किंग नोट 3 बताएगा। 12 महीना 3 लाख का 12%, 3 लाख का 12%, 3 लाख का 12%, 2 लाख का 12%। भैया 3 लाख का 12%, 36,000 होगा, ऐसे उनको मालूम है, तो भी आप एक बार निकाल लीजिए। 3 लाख का 12%, 36,000, 24,000, 2 लाख का 12%। इस संतोष के लिए एक बार हम भी कैलकुलेटर चला ही लेते हैं। 2 लाख का 12%, 36,000, 24,000 और ये वर्किंग नोट 3 उठाएगा इंटरेस्ट। श्योर? तो भाई एक पहला साल 36, दूसरा भी 36, फिर 36, फिर 30, 18-19 24,000 और ये वर्किंग नोट 3 से मिलेगा। ये चारों वर्किंग नोट 4 से मिल गया। वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 3। ये वर्किंग नोट 1 जो प्री वाला था ना, वो वर्किंग नोट 1, प्री वाला ऊपर भी। ये वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3 क्या बताएगा, ध्यान से सुनिएगा। 19-20 में 2019-20 में 19-20 में
1 अप्रैल 19 से लेकर 1 अप्रैल 19 तक भैया 1/7/19 तक लोन ड्यू था। 19 तक लोन ड्यू था 2 लाख और 1/7/19 से लेकर 31 मार्च 20 तक लोन ड्यू था। लोन अमाउंट भी लिख देते हैं, लोन अमाउंट ड्यू 2 लाख, लोन अमाउंट ड्यू 1 लाख। क्यों? क्योंकि 1/7/19 को 1/7/19 को क्वेश्चन में लिखा है 1/7/19 को 1 लाख चुका दिया। तो भाई 1/7/19 को अगर 1 लाख चुका दिया है मतलब 1/7 के पहले 2 लाख जो ड्यू था वही हुए। देखो लास्ट 19 के एंड में 2 लाख ड्यू था। अब 19 का शुरुआत हो रहा है 1 अप्रैल 19, तो 1 अप्रैल 19 से लेकर 1/7/19 तक 2 लाख ड्यू और 1/7/19 को 1 लाख चुका दिया। तो 1/7/19 से लेकर ईयर एंड तक 31 मार्च 2020 तक 31 मार्च 2020 तक लोन ड्यू हो गया 1 लाख, क्योंकि आपने 1 साल को 1 लाख चुका दिया। तो भैया 2 लाख के ऊपर 12% करके कितना महीना का ब्याज लेना चाहिए? इंटरेस्ट फॉर 4, 5, 6 3 महीने का 3 months 3/12 2 लाख का 12% करके 3 महीने का ब्याज लगना चाहिए प्लस 1 लाख पर 12% 9 महीने का ब्याज लगना चाहिए। आप लिख सकते हैं 7 से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 9 महीना। गॉट इट? तो भैया 2 लाख पे 3 महीने का निकालते हैं। 2 लाख पे 12% इंटू 3/12 6,000 प्लस 1 लाख पे 12% इंटू 9/12 9, यानी टोटल 9 और 6 15,000 इंटरेस्ट। तो भैया 15-16 का ब्याज हुआ 36,000, 16-17 का ब्याज हुआ 36,000, 17-18 का 36,000, 18-19 का 24,000 और प्रीवियस ईयर 19-20 का 15,000, 19-20 का 15,000। इसमें आप ले सकते हैं वर्किंग नोट 2 और 3 दोनों का है। अब आप इन दोनों को जोड़ के टोटल निकाल सकते हैं। पहला सा कुछ नहीं, 36,000 प्लस 36,800 72,800 72,800 72,800 6,800 51,800। बुक में आंसर है, चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। भाई 72,800 72,800 72,800 6,800 51,800। गॉट इट? जल्दी जल्दी कॉपी करिए, फिर 39 नंबर सर्च कराएंगे हम आपको। चलिए, आशा करते कॉपी हो गया होगा। बोर्ड पोछ है, बोर्ड पोछ कर बनाते हैं सम नंबर 39। क्वेश्चन निकाल लीजिए 39 का। उसमें भी आपको इंटरेस्ट और लोन ही निकालना है। लिखा हुआ है बीट टू का लोन ऑफ ₹7,14,60 फ्रॉम HDFC फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एंड on a piece of land he owns in Kolkata
कोलकाता में उन्होंने घर लिया था, उसने लोन लिया HDFC बैंक से और लोन कैरीज इंटरेस्ट 12% पर एनम। कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड ऑन 1/7/2018। एंटायर लोन इज आउटस्टैंडिंग, अभी तक कोई पेड नहीं हुआ। 16 सबमर्सिबल जैसा बनेगा, समझ जाएगा, ऐसा कोई खास बात नहीं है। मैं ये कोड मिटा देता हूँ आपके लिए, ओनली फॉर यू। नंबर 39 का सॉल्यूशन। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2009 में आया था, 2009 में फिको में आया था, 2009 में। अच्छा क्वेश्चन है, इजी है लेकिन। पहले लिखूंगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, फिर लिखूंगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, पोस्ट कंस्ट्रक्शन। गॉट इट? श्योर? आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, खुद ट्राई करिए पहले, मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा।